आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। स्वच्छ भारत में तेलंगाना को फिर एक बार सरे फहरिस्त मुकाम हासिल। 3 स्टार और 4 स्टार जुमरेजात में तेलंगाना पहली 3 पोजीशनों पर काबिज। वजीर दयाकर राव ने उहदेदारों को दी मुबारकबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में जिले राजन्ना सिलसिला को कौमी सतह पर पहला मुकाम। कलेक्टर के ट्वीट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए केटीआर ने जिले की मिशनरी को दी मुबारकबाद। राजन्ना सिलसिला के बच्चों को रियासत और मुल्क में सरफहरिस्त होना चाहिए। गिफ्ट इस्माइल प्रोग्राम के तहत तालिबात में टैब तकसीम तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। मुझ पर आयद करदा इल्जामात साबित हो जाए तो अराजियात तुम्हारे नाम कर दूंगा। अपोजिशन जमातों के इल्जामात पर वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने किया चैलेंज। 6 और 7 मार्च को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली ग्लोबल पार्टनरशिप मीटिंग के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। डीजीपी अंजनी कुमार ने मुतालिका महकमों को तालमेल के साथ काम करने की दी हिदायत। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ कंपनियों पर आईटी के धावे। आईटी ओहदेदारों ने एक ही वक्त में शहर के 20 मुकामात पर की कार्रवाई। हैदराबाद में जाली तालीमी सर्टिफिकेट का रैकेट बेनकाब। 7 अफराद गिरफ्तार। मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के जाली असनाद जब्त। और मुल्क को पुरअमन मुजाहिरों का नहीं बल्कि दहशतगर्द जमातों का है सामना। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान का दावा। और अब खबरें तफसील से। एक बार फिर तेलंगाना को स्वच्छ भारत में सरे फहरिस्त मुकाम हासिल हुआ है। 3 स्टार और 4 स्टार जुमरेजात में तेलंगाना पहली 3 पोजीशनों पर काबिज हुआ है। हुकूमत हिंद ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 अवार्ड्स का ऐलान किया। अक्टूबर दिसंबर से माही अवार्ड्स में हमारी रियासत सरे फहरिस्त है। इसके अलावा स्टार 4 जुमरे में तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला, मध्य प्रदेश के जिले भोपाल ने दूसरा और तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले ने तीसरा मुकाम हासिल किया। तेलंगाना ने माजी में स्वच्छ सर्वेक्षण में ऐलान करदा हर अवार्ड में पहली 3 पोजीशनों पर खड़ा है। गांव, मंडल, जिला और रियासती सतह पर बहुत से अवार्ड्स आ रहे हैं। इस बात का इजहार वजीर दयाकर राव ने किया। उन्होंने कहा कि रियासती सतह के सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम से लेकर मुकामी गांव के अमले तक सभी ने इन अवार्ड्स को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की है। वजीर दयाकर राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का इजहार किया। उन्होंने इन तमाम को मुबारकबाद दी। वरंगल के हनमकुंडा में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए वजीर दयाकर राव ने कहा कि फंड्स न होने के बावजूद अवार्ड्स हासिल तेलंगाना रियासत ने अवार्ड्स हासिल किए हैं। इसके लिए उन्होंने मरकज का भी शुक्रिया अदा किया। नंबर 1 स्थानम सिरसिल्लाకు వచ్చింది। नंबर 2 మధ్యప్రదేశ్లో భూపాల్కి వచ్చింది। 3వ స్థానం పెద్దపల్లికి వచ్చింది। అంటే నెంబర్ 1 మనకే వచ్చింది, నెంబర్ 3 కూడా మనకే వచ్చింది। స్టార్ 3 విభాగంలో సిద్దిపేట జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సిద్దిపేట జిల్లాకు వచ్చింది। 2వది జగిత్యాల జిల్లా, 3వది కేరళ రాష్ట్రంలో కొట్యాలకు వచ్చింది। అంటే ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి ఇచ్చే అవార్డులు కూడా మనకే రావటం। అదే సర్పంచ్ మీనాక్షికి జాతీయ అవార్డు వచ్చింది। నెంబర్ 1 ఆదిలాబాద్ ఇచ్చోడ్ మండలం ముక్రా గ్రామ సర్పంచ్ మీనాక్షి గారికి జాతీయ స్థాయిలో స్వచ్ఛ సులశక్తి అవార్డు కూడా ఎంపిక కావటం। ఇది 4వ తేదీన మహిళా దినోత్సవం రోజు రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ఇవ్వటం జరుగుతున్నది। ఆ గ్రామ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా మా అధికారులకు, ముఖ్యంగా సీఎం గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన ఇచ్చిన ఆదేశాలను మా అధికారులు, మా పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ, కమిషనర్ గారు, జిల్లాల వైజ్గా పనిచేస్తున్న కార్యదర్శులు, సఫాయి కార్మికులు అనుకోండి, మండల అధికారులు, జిల్లా అధికారులు, రాష్ట్ర అధికారులు అందరూ కూడా, ప్రజలు కూడా, సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా దీన్ని మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ అవార్డులు వచ్చినా కూడా నెంబర్ 1 అవార్డు అన్నిట్లో కూడా జిల్లాది వచ్చినా, సర్పంచ్ వచ్చినా, రాష్ట్రం వచ్చినా నెంబర్ 1 తెలంగాణ రాష్ట్రం రావటం గర్వకారణం। దీన్ని ప్రతి ఒక్కరికి సహకరించిన వాళ్ళందరూ కూడా, ముఖ్యంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రతి రోజు రివ్యూ చేసి వారి కార్యక్రమాన్ని
పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి గతంలో మనకు ఒక్క అవార్డు కూడా రాకపోయేది మనకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాతనే దేశంలో నెంబర్ 1 वजीर आईटी और बल्दी रजबनस के तारक रामाराव ने कहा कि राजन्ना सिलसिला के बच्चे अगर रियासत और मुल्क में सरे फहरिस्त रहें तो उनके वालिदैन, असातिज़ा और अवामी नुमाइंदों को फख्र होगा। केटीआर ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि तलबा अगले 3 महीनों तक सख्त मुताला करके अच्छे रैंक हासिल करे। रियासती वजीर केटीआर ने गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जिला राजन्ना सिलसिला के एलआरडी पेट के इलाके में 2000 इंटरमीडिएट के तलबा में टैब्स की तकसीम किए। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने तलबा को मशवरा दिया कि वो उन्हें दिए गए टैब्स को मौसर तरीके से इस्तेमाल करें। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो टैब्स को सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि टैब्स को इंटरनेट और इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए इस्तेमाल न करें और इस पर फजूल वक्त जाय न करें ताकि इसके बेजा इस्तेमाल से तालीम पर असर न पड़े। केटीआर ने तलबा को अच्छी तरह से मुताला करते हुए IIT, नेट के दाखिले और दीगर शोबों में अच्छे रैंक हासिल करने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि हम आपको एक मुसाबकती शहरी बनाने की नीयत से ये टैब्स फराहम कर रहे हैं। वेमुलावाड़ा हल्के को भी 3000 टैब फराहम किए जाएंगे। केटीआर ने कहा कि रियासती और कौमी सतह पर अच्छे रैंक हासिल करने पर उन्हें इत्मीनान हासिल होगा। केटीआर ने कहा कि गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हम तलबा को आकाश बाईजूस सॉफ्टवेयर टैब दे रहे हैं ताकि छोटे भाइयों और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देख सके। इन टैब्स के जरिए हम ऐसा मवाद फराहम कर रहे हैं जो मुसाबकती इम्तिहानात के लिए मुफीद है। इस टैब्स की कीमत 10,000 रुपए है और मवाद की कीमत 75,000 रुपए होती है, यानी हर टैब की कीमत 86,000 रुपए है। हम इसे मुफ्त में आपके हाथ में दे रहे हैं। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं हम सब खुश होंगे। केटीआर ने वाज़ेह किया कि उन्हें फख्र होगा सरकारी स्कूल कॉर्पोरेट स्कूलों से बेहतर हो रहे हैं। నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అయితే పిల్లలందరినీ నేను కోరేది ఈ ట్యాబ్లని దయచేసి ఇందులో నీట్గా సమర్థవంతంగా వాడండి, చదువుల కోసం వాడండి. ఇందులో మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ పెట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్లు, ఫేస్బుక్లు అడ్డమైన కార్యక్రమాలు మాత్రం చేయకండి. అంటే వాటితో టైం వేస్ట్ చేయకండి అని చెప్తున్నా, వేరే విషయం కాదు. మంచిగా చదువుకోండి, బ్రహ్మాండంగా చదివి మంచి మంచి ర్యాంకులు IITల్లో, నీట్లో మంచి ర్యాంకులు, ఇంజనీరింగ్లో, మెడిసిన్లో, ఇంకా ఇతర రంగాల్లో మంచి ర్యాంకులు తెచ్చుకొని ప్రపంచంతో పోటీ పడే పౌరులుగా తయారు కావాలన్న ఉద్దేశంతోనే మీకోసం ఈ కార్యక్రమం. ఒక మన నియోజకవర్గమే కాదు, పక్కనే ఉన్న వేములవాడ నియోజకవర్గానికి కూడా తప్పకుండా మరొక 3000 ట్యాబ్లు కూడా అందించబోతా ఉన్నాం. వారికి కూడా మొత్తం జిల్లాలోని ప్రతి 11th and 12th క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ అందజేస్తా ఉన్నాం. ఇట్లాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు తృప్తి ఎక్కడ కలుగుతుంది అంటే మీరు దానికి తగ్గ విధంగా ఫలితాలు సాధించి రాష్ట్ర స్థాయిలో, దేశ స్థాయిలో మీరు ర్యాంకులు సాధిస్తే. ఇప్పుడే నేను కలెక్టర్ గారిని అభినందించినాను. ఎందుకు? జిల్లాకి మొత్తం భారతదేశంలోనే అగ్రభాగాన్ని నిలబెట్టినందుకు జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అభినందించినాను. రేపు మీరు కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో, జాతీయ స్థాయిలో మీరు కూడా ర్యాంకులు కొట్టి నీట్లో, IITలో, అదేవిధంగా ఇతర ప్రవేశ పరీక్షల్లో, గ్రూప్స్ పోటీల్లో రాజన్న సిరిసిల్ల బిడ్డలు రాష్ట్రంలో, దేశంలో అగ్రభాగాన ఉన్నారంటే మీ అధ్యాపకులు, మీ తల్లిదండ్రులు, మీ ప్రజాప్రతినిధిగా మేము అందరం గర్వపడతాం. కాబట్టి దయచేసి కష్టపడి రాబోయే 3-4 నెలలు పరీక్షా సమయానికి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి మంచి మార్కులు, మంచి ర్యాంకులు సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదిస్తూ కోరుకుంటూ మరి ఇప్పుడు ఈ ట్యాబ్ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతూ ఈ కోనరావుపేట మోడల్ గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన ఆర్డర్ని గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారికి అందజేస్తా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ. वज़ीर जंगलात और माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने अपोजिशन की तरफ से उन पर आयद करदा इल्जामात की तरदीद करते हुए उन्हें चैलेंज किया कि अगर वो साबित कर दिखाते हैं कि इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट के करीब उनकी जमीनें हैं तो वो जमीनें वो उन्हें लिख कर दे देंगे। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि हम अवामी फलाह बहबूद और तरक्की के मकसद से काम कर रहे हैं जबकि हमारे खिलाफ कई इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने बीजेपी और कांग्रेस के कायदीन से सियासत छोड़कर अवाम की खिदमत करने की अपील की। बीजेपी और कांग्रेस के लीडर नौ तश्कीलशुदा निर्मल जिले में तरक्की से मायूस हैं। वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने लक्ष्मण चंद मंडल मरकज में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कहा कि अपोजिशन जमातें मुकामी इलाके में अपनी मकबूलियत पर काबू पाने के लिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और घटिया सियासत पर उतर आई है। उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह
किया कि इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट के लिए जगह का इंतखाब उनके जरिए नहीं किया गया, बल्कि रियासती सतह की कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कलेक्ट्रेट भवन की तामीर वहां अमल में लाई जाएगी। लेकिन उन्होंने वाजे किया कि वो निर्मल जिला मरकज में मरबूत कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए जगह का इंतखाब करने अनथक मेहनत कर रहे हैं और उन्हें नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। वो निर्मल हल्के की तरक्की के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। लोग तनकीद कर रहे हैं कि वो यहां कलेक्ट्रेट तामीर कर रहे हैं क्योंकि उनके और मेरे खानदान के अफराद की उनके आबाई गांव एलापल्ली के मुजाफाती इलाके में जमीनें हैं। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि वहां उनकी जमीनें हैं, उन्होंने चैलेंज किया कि इन तमाम जमीनों के लिए वो सफेद कागज पर दस्तखत करके उन्हें लिख कर दे देंगे। उन्होंने अपोजिशन लीडरों को तलकीन की कि वो बेबुनियाद इल्जामात लगाने से गुरेज करें और अवाम की खिदमत करें। उन्होंने तबसरा किया कि अवामी खिदमत करना छोड़कर सियासी तनकीद करना अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग होशियार हैं और वो जानते हैं कि किसको कहां रखना है। ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన గంట లోపల ప్రొసీడింగ్ వచ్చింది. ఇవాళ రోడ్ ఎట్లా తయారైందంటే 80 ఫీట్ల రోడ్డు, డబల్ రోడ్, ఒక వాహనం ఇటేస్తుంది, ఒక వాహనం ఇటు హైదరాబాద్ ఉంటే సోడు రోడ్డు అట్లా తయారైంది. ఆడ ఎకరం ₹1,00,00,000 ఉండే, ఇవాళ అడుగుని ఇవాళ పోయిన భూముల వ్యాపారం చేస్తున్నారు. చాలా మంది ఉన్నారు చెప్పరు కానీ అది పోయి అడిగితే చెప్తారు. ఇప్పుడు 3 కాదు 4 కోట్లు అయిపోయింది ఎకరం. ఆ రోడ్ అట్లా అయిపోయింది. లైట్లు, రోడ్డు, అది కలెక్టర్ ఆఫీస్ ఇనాగ్రేషన్ అయినాక రాత్రి పూట పోతే అది ఎల్లపల్లి కాడ ఊళ్ళు పెట్టుకున్నారు. నేను చెప్పిన ఎల్లపల్లి కాడ పెట్టుకున్న కలెక్టరేట్, నేను చెప్పింది భీములు పెట్టకాడ ఆ గుట్ట మీద పెడదాము భీములు అంటే బీజేపీ వాళ్ళు, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, ముత్తంరెడ్డి అన్నారు తమ్ముళ్ళు ఉంటారు కదా, వీడు అద్దు ఆడుతారు వాళ్ళు. అదే నాకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నాడు కరణ్, నేను ఇంత పెద్ద పని చేస్తున్నప్పుడు నిర్మల్ కు మన జిల్లానే మంజూరు చేసుకున్నాం. కలెక్టరేట్ ఏడ ఉంటే నీదే పోతుంది, బీజేపీ కాంగ్రెస్ వాడు అద్దంటున్నాడు. మరి ఇష్టం సార్, నేను కమిటీ పంపిస్తాను, నేను ఎక్కడ వాళ్ళు పెడితే అక్కడ పెట్టి ఉండని అన్నాడు. నేను 100% మీ మాటకి ఎగ్రీ సార్, మీరు ఎక్కడ పెట్టియండి, నాకే అభ్యంతరం లేదు. ఆ కమిటీ 5 రోజులకు వచ్చేసింది. వాళ్ళు ఏమన్నారు, సార్ ఈ కలెక్టరేట్ కట్టే దగ్గర మొత్తం ఇందిరాగాంధీ రెడ్డి భూములు అన్నారు. నేను ఒక గుంట కూడా ఉంటే ఇప్పుడు నేను తెల్లడి పేపర్ రాసి తీసుకుపోయింది అంటే. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले को कौमी सतह पर पहला दर्जा हासिल होने पर वजीर आईटी तेलंगाना के तारक रामाराव ने कौमी सतह पर पहला दर्जा हासिल करने पर जिला इंतजामिया की सताइश की। कलेक्टर अनुराग जयंती ने ट्विटर पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि राजन्ना सिरसिला जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 4 स्टार जुमरे में कई दर्जात हासिल हुए हैं। ये गांव की तरक्की के प्रोग्राम के नतीजे को जाहिर करता है। कलेक्टर के ट्वीट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए तारक रामाराव ने इस कारनामे पर जिले की मिशनरी को मुबारकबाद दी। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा कि मुतालिका महकमों को तालमेल से काम करना चाहिए ताकि 6 और 7 मार्च को हैदराबाद शहर में मुनक्किद होने वाले मालियाती शमूलियत ग्लोबल पार्टनरशिप मीटिंग G20 पर ज़ेली कमेटी की कामयाबी से इनेकाद किया जा सके। शहर में मुनक्किद होने वाले G20 ज़ेली कमेटी के इजलासों के सिक्योरिटी इंतजामात पर आज डीजीपी के दफ्तर में मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग में एडिशनल डीजी संजय कुमार जैन, अभिलाष बिष्ट, प्रोटोकॉल के डायरेक्टर अरविंदर सिंह, महकमा सकाफत के डायरेक्टर हरी कृष्णा और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा कि सबसे बावकात G20 सब कमेटी फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्लोबल पार्टनरशिप मीटिंग शहर में 6 और 7 मार्च को मुनक्किद होगी और इन मीटिंगों के लिए सख्त तरीन हिफाजती इकदाम करने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन इजलासों के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बहुत ज्यादा तालमेल की जरूरत है, जिससे रियासत तेलंगाना की शबी में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि HICC में एक खुसूसी कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया जाएगा, जहां ये मुलाकातें होंगी और जिन होटलों में मंदुबीन क़याम करेंगे और जिन इलाकों का दौरा करेंगे वहां ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर सेंटर में एक स्पेशल कमांडिंग ऑफिसर तैनात किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस के एडिशनल कमिश्नर पुलिस विक्रम सिंह मान, सुधीर बाबू साइबराबाद, ज्वाइंट सीपी अविनाश मोहंती, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दासरी बालैया, CSFS ने ट्रैफिक कंट्रोल मंदुबीन को खुसूसी शनाख्ती कार्ड जारी करने, हवाई अड्डे पर मंदुबीन के लिए खुसूसी दाखिले, मुनासिब साइन बोर्ड के क़याम पर तबादले ख्याल किया।
हैदराबाद की मुख्तलिफ कंपनियों में आईटी के अहदेदारों ने धावे किए। आज सुबह अचानक आईटी के अहदेदारों की मुख्तलिफ टीमों ने ये धावे एक साथ 20 मकामात बशमूल दिलसुख नगर के गोगी प्रॉपर्टीज की हेडक्वार्टर्स और दीगर मकामात पर किए। जिन कंपनियों की तलाशी ली गई उनमें फार्मा हिल्स, वंडर सिटी और रॉयल सिटी शामिल है। यह वाज़ेह नहीं हो सका कि आईटी अहदेदारों की इस कार्रवाई की वजह क्या है। ताहम बताया जाता है कि टैक्स की चोरी और दीगर मालियाती बेकायदगियों के नतीजे में ये छापे मारे गए। गुज़िश्ता माह आईटी के अहदेदारों ने शहर की 4 रियल एस्टेट कंपनियों पर बड़े पैमाने पर धावे किए थे। वसुधा कंपनी के सदर दफ्तर एसआर नगर के साथ साथ मादापुर और जेडी मेटला की रियल एस्टेट कंपनियों पर भी धावे किए गए थे। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने चादरघाट पुलिस टीम के साथ 7 अफराद को गिरफ्तार किया जो जरूरतमंद उम्मीदवारों को जाली तालीमी सर्टिफिकेट फराहम कर रहे थे और बैरून मुल्क तालीम के नाम पर उनसे भारी रुखुमात ऐंठ रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से जाली एसएससी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के इंटरमीडिएट और डिग्री सर्टिफिकेट, 11 सेलफोन, 4 लैपटॉप और 20,000 रुपए की नकद रकम को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुगान की मोहम्मद हबीब उमर साकिन बाजार घाट, अब्दुरऊफ साकिन चिलकलगुड़ा, मोहम्मद इरफान साकिन संतोष नगर, शाहनवाज खान साकिन ईदी बाजार, मोहम्मद जुबैर साकिन नामपल्ली, सलमान खान साकिन मल्लेपल्ली और मोहम्मद अब्दुल सत्तार साकिन काला डेरा मलकपेट शामिल है, जबकि सुनील कपूर मुतौत्तिन दिल्ली शामिल हैं जो मफरूर बताया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से मुख्तलिफ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज के जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स बशमूल तेलंगाना यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, रायलसीमा यूनिवर्सिटी, एपी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, सैम्बियोसिस इंटरनेशनल डेमिड यूनिवर्सिटी, पुणे, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, महाराष्ट्र सानवी और आला सानवी तालीम, पुणे बैंगलोर यूनिवर्सिटी, अनवरलूम कॉलेज मल्लेपल्ली हैदराबाद और तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उस्मानी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, कौंसल बराए इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इम्तिहानात, नई दिल्ली अन्ना यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु, राजस्थान यूनिवर्सिटी बराए सेहत साइंस और दीगर शामिल हैं को जब्त कर लिया गया। माहिर फल्कियात और बाबा साइंसी उलूम सीवी रामन की यौम पैदाइश जिसको मुल्क की सतह पर यौम साइंस के मौके पर मनाया जाता है। आज यहां सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में बाक़ी कृष्णा मेरी टैलेंट स्कूल में प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल मन्नान की जेर क़ियादत स्कूल में जेर तालीम तलबा और तालिबात ने यौम साइंस मनाया। इस मौके पर मुख्तलिफ साइंसी तजर्बात और तख्लीक़ात के असास पर साइंसी नुमाइश का अहतमाम किया गया। मुकामी सदर बल्दिया ए राजीता वेंकट ने वाइस चेयरपर्सन ए अनिता श्रीवास रेड्डी के हमरा मुश्तरिका तौर पर साइंस फेयर का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब से खिताब किया और अपने खिताब में तलबा पर जोर दिया कि वो सख्त मेहनत के जरिए तालीम हासिल करते हुए साइंसी उलूम पर मुकम्मल अबूर हासिल करें, अपने जदीद तजर्बात और तख्लीक़ात को उजागर करते हुए अपने मुस्तकबिल को मजीद दरख्शां और खुशहाल बनाए। सदर बल्दिया रजीता वेंकट, नायब सदर अनिता श्रीवास रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर और दूसरे औलिया तलबा ने तलबा तालिबात के साइंसी नुमाइश का मुशाहिदा करते हुए पुरजोर सताइश की। वाइस प्रिंसिपल एलसी जोशी और दूसरा स्कूल स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद था। तेलुगु फिल्मों के अदाकार चिरंजीवी की फिल्म आचार्य के सेट को आग लग गई। इस वाकये का वीडियो सामने आया जिसमें दिखाया गया कि सेट जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। समझा जाता है कि सेट के बाबूद दाखिले के करीब किसी ने सिगरेट पीकर डाल दी जिसके नतीजे में वाकया पेश आया। इस फुटेज में हर तरफ आग के शोले नजर आ रहे थे और इस वाकये को देखने वाले आग को बुझाने के लिए पानी के न होने की शिकायत कर रहे थे। आचार्य का सेट कोकापेट की एक प्राइवेट फर्म की जानिब से बनाया गया था जो बताया जाता है कि 23 करोड़ रुपए का था। कॉलेज के सीनियर और जूनियर तलबा में हुए तसादुम में कॉलेज बस बॉक्सिंग रिंग में तब्दील हो गई। यह वाकया तेलंगाना के भद्राद्री को तगड़म जिले में पेश आया। जिले के अश्वरावपेट से ताल्लुक रखने वाले 2 तलबा सत्तूपल्ली मंडल के गंगाराम देहात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की तालीम हासिल कर रहे थे। कॉलेज से घर वापसी के दौरान एक सीनियर तालिबा की जूनियर तालिब इल्म की जानिब से दस्तराजी की कोशिश की गई जिस पर जूनियर तालिब इल्म जिसकी शनाख्त कोरोना के तौर पर की गई है, सीनियर तलबा ने मंदलापल्ली के करीब बस को रोककर हमला कर दिया। करुणाकर पर हमले की इत्तला के साथ ही जूनियर तलबा की तरफ से उसके रिश्तेदार और दोस्त वहां 4 कारों में पहुंचे। जूनियर तालिब इल्म के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीनियर तलबा पर हमला कर दिया। सीनियर तलबा और जूनियर तलबा के दरमियान तसादुम के दौरान बस बॉक्सिंग रिंग में तब्दील हो गई। इस तसादुम के बाद सीनियर और जूनियर्स ने एक दूसरे के खिलाफ आश्वारोपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस दोनों तलबा के ग्रुप्स की काउंसलिंग कर रही है।
चलती बस में दिल का दौरा पड़ने के नतीजे में कंडक्टर की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले मेदक के नरसापुर में पेश आया। यह बस प्रगन्नापुर से संगारेड्डी की समझ जा रही थी। इस कंडक्टर की शनाख्त भिक्षापति के तौर पर की गई, जो दिल का दौरा पड़ने से अचानक बस में गिर पड़ा। उसको बजरिए ऑटो अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम उसका मुआयना करते हुए डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। जराये के मुताबिक आरटीसी मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि कंडक्टर की मौत के लिए आला ओहदेदार जिम्मेदार है, जिन्होंने खराबी सेहत की बिना पर उसकी रुखसत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। बताया जाता है कि चेकिंग ओहदेदारों ने इस कंडक्टर को मेमो जारी किया था, जिसके नतीजे में वो मायूसी का शिकार हो गया। इस वाकये के खिलाफ आरटीसी के मुलाजमीन ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इस वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक ही लड़की की 3 अफराद से शादी करवाते हुए लाखों रुपए लूट लेने वाली शातिर दुल्हन के मददगार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कर्नाटक के रहने वाले शिव कुमार ने आसानी के साथ रकम कमाने के लिए तेलंगाना के महबूब नगर जिले से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की के साथ मिलकर 7 अफराद को शादी के नाम पर ठगने का मंसूबा बनाया। ये दोनों ऐसे अफराद को निशाना बनाते थे जो पहली बीवी की मौत या छोड़ देने पर दूसरी शादी करना चाहते थे। शिव कुमार ने 8 माह कबल निजामाबाद जिले के श्रीकंडा मंडल से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्मण की दूसरी शादी महबूब नगर की इस लड़की से करवाई। लक्ष्मण के 4 बच्चे हैं। उसकी बीवी का 20 साल पहले इंतकाल हुआ। शादी के कुछ दिन बाद लड़की ने बताया कि वो अपनी मां के घर जा रही है। ये कहते हुए वो लापता हो गई। काफी दिन इंतजार के बाद लक्ष्मण ने शादी करवाने वाले शिव कुमार से राब्ता पैदा किया और दुल्हन को घर भेजने का मुतालबा किया, जिस पर उसने लक्ष्मण को यकीन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर लड़की वापस आ जाएगी। जब कई दिनों तक इंतजार के बाद लड़की वापस न आई तो लक्ष्मण को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। शिव कुमार पहले ही इस लड़की की 2 दीगर अफराद के साथ शादी करा चुका था। हाल ही में वही लड़की से राजन्ना सिरसिला जिले के बोयनपल्ली मंडल के गांव के एक नौजवान के साथ शादी का मुआहदा करने के लिए शिव कुमार वेमलवाड़ा टाउन पहुंचा। इस वाकये का इल्म होने के बाद लक्ष्मण और उसके रिश्तेदार वहां पहुंचे और शिव कुमार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस लड़की की तलाश कर रही है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन जिला निर्मल के नवमुंतखब अरकान का एक वक्त जेर क़ियादत रियासती जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद रईसुद्दीन कासमी मधूली और रियासती रुकन आमला अब्दुल अजीम के जिला कलेक्टर निर्मल के वरुण रेड्डी से मुलाकात करते हुए तंजीम और नवमुंतखब अरकान का तारुफ कराया। इस दौरान रियासती जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद रईसुद्दीन कासमी ने जिला निर्मल के मुस्तहिक सहाफियों के एक्रेडिशन कार्ड्स की इजराई में हो रही ताखीर से वाकिफ करवाया और इम्पैनल अखबारात के सहाफियों के कार्ड फिलफोर जारी करने की दरख्वास्त की। इसके अलावा तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की उर्दू सहाफियों के तय हो रही नाइंसाफी के खिलाफ हाईकोर्ट में जारी मुकदमा और तंजीम के हक में अबूरी अहकामात की कॉपी भी जिला कलेक्टर को पेश करते हुए बताया कि तंजीम सहाफियों के हुकूक के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि उर्दू सहाफियों के जायज हुकूक के लिए हर जमहूरी तरीके को इख्तियार करने में तसाहुली से काम नहीं लिया जाएगा। जिला कलेक्टर निर्मल के वरुण रेड्डी ने तंजीम की नुमाइंदगी पर कहा कि बहुत जल्द एक कमेटी की तश्कील अमल में लाते हुए तमाम मसाइल की एक्सपी करने का वादा किया और बहुत जल्द तमाम शिकायत का इजाला करने का भी तयक़ुन दिया। इस मौके पर नवमुंतखब सदर वसीउल्लाह खान, नायब सदूर ख्वाजा अब्दुल बसीर, मीर वारिस अली, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुजम्मिल, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद जायद हाशमी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अहमद शाह खान, काजी मोहम्मद अजहरुद्दीन, शोबा नशर व इश्तिहाद सेक्रेटरी अब्दुल अहद साहिल, मेंबर सैयद रहमत और दीगर मौजूद थे। आज ज़िले निर्मल मुस्तक़र पर TUWJ की जानिब से ज़िले कलेक्टर निर्मल को उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल के मुतालिक उन्हें उनके इल्म में लाया गया है। ज़िले मुस्तक़र पर उर्दू के सहाफ़ियों के देरीना मसाइल बहुत ज़्यादा दिनों से पेंडिंग थे। रियासती और ज़िले कमेटी के अरकान और ज़िम्मेदारान ने मिलकर ज़िले कलेक्टर से नुमाइंदगी की है और GO 239 का वायलेशन जो हो रहा था उसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी, ज़िले कलेक्टर के इल्म में लाया गया है। TUWJ चूँकि ट्रेड यूनियन है, ये सहाफ़ियों के लिए मजबूत नुमाइंदगी करती है, सहाफ़ियों के मसाइल को लेकर आगे बढ़ती है और कानूनी दायरे में रहकर सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए लड़ती है और सहाफ़ियों के हुकूक़ दिलाए बगैर ये पीछे कदम हटाने वाली तंजीम नहीं। बड़ी संजीदगी के साथ, सलीक़े के साथ और पूरे अज़ाइम के साथ आगे बढ़ने वाली तंजीम है। आज ज़िले कलेक्टर निर्मल से मुलाकात हुई है और बड़े अच्छे अंदाज में हुई है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रहन-सहन में आसानी के मौजू पर एक पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अपने शहरियों को टेक्नोलॉजी की ताकत से बाख्तियार बना रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ सालों में हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी पर जोर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर यह बात कही कि इस साल के बजट में टेक्नोलॉजी और इंसानी राब्ते को तरजीह दी गई है। ये 12 पोस्ट बजट वेबिनार की सीरीज का 5वां वेबिनार है, जिसका एहतमाम हुकूमत ने मरकजी बजट 2023 में ऐलान करदा इक़दामात के मौसर निफाज के लिए ख्यालात और तजावीज़ हासिल करने के लिए किया है। पिछली हुकूमतों की तरजीहात में तजादात को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने याद किया कि किस तरह आवाम का एक खास तबका हमेशा हुकूमती मदाखिलत की तरफ देखता था और इससे आवाम की भलाई की तवक्को रखता था। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी सारी जिंदगी इन सहूलियात के दम मौजूदगी में गुजरी। उन्होंने आवाम के एक और तबके पर भी रोशनी डाली जो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन दबाव और हुकूमती मदाखिलत की वजह से पैदा होने वाली रुकावटों की वजह से उन्हें पीछे धकेल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने रोनुमा होने वाली तब्दीलियों का जिक्र किया और कहा कि पॉलिसियां और उनके मुस्बित असरात ऐसे हालात में देखे गए जहां जिंदगी को आसान बनाने और जिंदगी में आसानी को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार। नेशनल साइंस डे पर हो रहे आज के बजट वेबिनार का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस बार के बजट में भी टेक्नोलॉजी, लेकिन साथ साथ ह्यूमन टच को प्राथमिकता। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।